अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामिक टेक और बेल आइकन दबाएं जिससे आपको हमारे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि रात के वक्त सोते हुए 3 से 5 बजे के दरमियान उठ जाते हैं और उनकी आंख खुल जाती है। बहुत से लोग इसके बारे में कयास आराइयां करते हैं। कोई कहता है कि ये साइंटिफिक रीजंस की वजह से है, कोई कहता है कि किसी और रीज़न की वजह से है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी रात को 3 से 5 बजे के दरमियान आंख खुलती है तो यकीन मानिए आप बहुत नेक और खुशकिस्मत शख्स हैं कि जिसे ये इशारा मिलता है। दोस्तों, ये इशारा क्या है, आज की इस मुकम्मल वीडियो में आपको तफसीलात से आगाह करूंगा कि ये इशारा किन लोगों को मिलता है, कौन देता है और इसके फ़वाइद क्या होते हैं और कौन लोग हैं जो कि इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस पर बात करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी तमाम तर मालूमात और तमाम तर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप रोज़ाना हमारी वीडियो से मुस्तफ़ीद और आगाह होते रहें। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि आप रात के वक्त अगर 3 से 5 बजे के दरमियान उठते हैं तो इसकी साइंटिफिक वजह हो सकती है। कोई कहता है कि आप सोचो विचार जब ज़्यादा करते हैं तो इसकी वजह से आपकी आंख खुल जाती है और फिर आप बकिया वक्त सोचते में गुजार देते हैं और आपको नींद नहीं आती। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप रात को खुराक सही से ना करें तो इसकी वजह से भी आपकी जो मिडनाइट की नींद है वो डिस्टर्ब हो सकती है। और बहुत सारे साइंसदान और बहुत सारे जो लोग हैं वो इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। लेकिन दोस्तों, जो असल बात है वो ये है कि अगर आपकी रात को 3 से 5 बजे के दरमियान आंख खुल जाती है और आप अपनी करवटें बदलते रहते हैं और आपको बआसानी नींद नहीं आती तो ये आप लोगों के लिए इशारा है उस रब्बे जुल जलाल की तरफ से, जो कि आपको ये इशारा देता है, आपको जगा कर कहता है कि उठो और नमाज पढ़ो कि ये सबसे बेहतरीन वक्त है। और दोस्तों, वही वक्त होता है कि अगर आप अपने बिस्तर को छोड़कर वुज़ू करें और अल्लाह ताला के सामने हाजिर होकर नमाज पढ़ें तो यकीन मानिए उसका आपको बहुत ज़्यादा अजर मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से ये आपके लिए इशारा होता है कि आप लोग उठ जाएं और अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ हो जाएं। लेकिन ऐसे में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि ये इशारा मिलने के बावजूद सो जाते हैं, ये सोचे बगैर कि इस वक्त नमाज पढ़ने की कितनी अहमियत और कितनी फजीलत होगी। तो दोस्तों, अगर आपको रात को 3 से 5 बजे के दरमियान इस तरह का ख्याल आए या आपकी आंख खुल जाए तो यकीन मानिए आप बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं। इसलिए आप उस लम्हे को ज़ाया नहीं होने दीजिएगा और उससे भरपूर फ़ायदा उठाइएगा, क्योंकि जब हर तरफ सुकून और खामोशी होती है और लोग गहरी नींद सो रहे होते हैं, इस वक्त जागने वाली आंख जो वसीओ अरीज आसमान को देर तक देखती है और अल्लाह ताला की अजीम और लामुतनाही कायनात में फैली हुई मखलूक़ात में गौर व फिक्र करती है, तो उस वक्त इंसान अपनी हैसियत से वाकिफ़ हो जाता है कि कायनात के मुकाबिल में इंसान तो एक छोटा सा ज़र्रा है जो ज़मीन पर डाल दिया गया है। इस कैफियत में इंसान के दिल में अल्लाह ताला की अजमत बढ़ जाती है और वो एक मोहताज बंदे की हैसियत से अपने रब की तरफ लपकता है और इसकी रहमत का तलबगार होता है। बस वो अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करता है और अल्लाह ताला से ये दुआ करता है, ऐ मेरे रब, अपनी रहमत, एहसान और फजल के साथ मुझे सब आफात से निजात दे। अल्लाह ताला ने अपने मोमिन जन्नती बंदों की ये सिफत बयान फरमाई है, जिसका तर्जुमा ये है कि और वो जन्नती लोग रात के पिछले पहर इस्तग़फ़ार करते हैं। रात के वक्त अल्लाह ताला अपने बंदों के ज़्यादा करीब होता है ताकि वो उनके लिए तौबा और रहमत के दरवाजे पूरी तरह खोल दे। इस ज़िमन में सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा बुजुर्ग बरतर परवरदिगार हर रात आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो वो आवाज़ देता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे, मैं इसकी दुआ कबूल करूं। कौन है जो मुझसे सवाल करे, मैं उसको उसकी मतलूबा चीज़ अता करूं। कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे तो मैं इसे बख्श दूं। अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि वो कहते हैं, मुझे अमर बिन अबसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना, अल्लाह ताला रात के आखिरी पहर में बंदे के ज़्यादा करीब होता है। अगर तुम्हारे लिए ये मुमकिन हो कि तुम इन औकात में अल्लाह को याद करो तो ऐसा ज़रूर करो।
हमें इस बात का तसव्वुर करना चाहिए कि रब अपने बंदे के ज़्यादा करीब होता है और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें ऐसे बंदों में शामिल कर ले जिनके वो करीब होता है। सैयदना अबू सईद और सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी सही रिवायात में है कि वो दोनों बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तौक़ुफ़ करता है यहाँ तक कि जब 1/3 रात गुजर जाती है तो आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और आवाज़ देता है कि कोई मग़फ़िरत का तलबगार, मैं इसकी मग़फ़िरत करूँ। है कोई तौबा करने वाला, मैं इसकी तौबा कबूल करूँ। है कोई साइल, जिसे मैं अता करूँ। है कोई दुआ करने वाला, मैं इसकी दुआ कबूल करूँ। अल्लाह ताला फरमाता रहता है यहाँ तक कि फजर तुलू हो जाती है। और यह हदीस सही मुस्लिम की सलातुल मुसाफिरीन में दर्ज है। दोस्तों, सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजान और अकामत के दरमियान दुआ कबूल की जाती है, बस तुम दुआ मांगा करो। नमाज में दुआ करना शर्न सही है बल्कि मुस्तहब है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग दौरान नमाज में अपनी निगाहों को आसमान की तरफ बुलंद करने से बाज आ जाएं, वरना उनकी निगाहें उचक ली जाएंगी। वैसे तो सारी नमाजी के दौरान में आसमान की तरफ निगाह बुलंद करना हराम है, लेकिन नमाज में दुआ के वक्त ऐसा करना खुसूसन हराम है, क्योंकि आम तौर पर दुआ के वक्त निगाह आसमान की तरफ बुलंद हो जाती है। दौरान नमाज में जिन मौके पर दुआ करना दुरुस्त है वो है इब्तिदाए नमाज में तकबीर तहरीमा के बाद, 2 वित्रों में रुकू से कब्ल और क़िरात से फारिग होने के बाद या किसी पेश आमद मामले पर, नंबर 3 रुकू से उठने के बाद, जैसे कि सही मुस्लिम में अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से सर उठाते तो कहते, अल्लाह ने सुन ली उस बंदे की बात जिसने उसकी तारीफ की। ऐ हमारे अल्लाह, तेरे ही लिए सारी तारीफ है, आसमानों, ज़मीन और हर उस चीज़ के भराव के बराबर जो तू चाहिए। इसी रिवायत में एक दूसरी सनद से इन अल्फाज के इजाफा भी है कि अल्लाह, मुझे बर्फ़, ओलों और ठंडे पानी से पाक कर दे। ऐ अल्लाह, मुझे गुनाहों और ख़ताओं से पाक कर दे, जैसे सफ़ेद कपड़ा मैल कुचैल से साफ़ किया जाता है। रुकू में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, तर्जुमा, ऐ अल्लाह, हमारे रब, तू पाक है, हम तेरी ही तारीफ़ बयान करते हैं, अल्लाह मुझे बख्श दे। नंबर 5 सजदों में, और आप अक्सर औकात सजदे में दुआ किया करते थे। 2 सजदों के दरमियान भी दुआ की जा सकती है और तशहुद के बाद सलाम से पहले भी की जा सकती है। दोस्तों, हमारे लिए ये बात मुस्तहसन होगी कि हम इन 7 मौक़ों में 8वें का भी इजाफा बयान कर दें। वो 8वां मौका ये है कि इसका जिक्र सही मुस्लिम में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में तिलावत कुरान के दौरान में दुआ किया करते थे। सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, मैंने एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी, चुनाचे आपने सूरह बकरा की तिलावत शुरू की। मैंने ख्याल किया कि आप 100 आयत पूरी करके रुकू करेंगे, लेकिन आप पढ़ते गए, तो मैंने सोचा कि आप एक ही रकत में सूरह बकरा मुकम्मल करेंगे, मगर आपने सूरह निसा की तिलावत शुरू कर दी और इसे मुकम्मल किया। फिर आपने आले इमरान की तिलावत शुरू कर दी और इसे भी आपने पढ़ डाला। आप ठहर ठहर कर तिलावत कर रहे थे। जब कोई तस्बीह की आयत आती तो आप तस्बीह करते, जब कोई मांगने वाली आयत आती तो आप अल्लाह ताला से मांगते, और जब पनाह तलब करने का मौका आता तो आप अल्लाह ताला की पनाह भी तलब किया करते थे। फिर आपने रुकू किया और रुकू में सुभान रब्बिल अज़ीम की तस्बीह करते रहे। आपका रुकू भी इतना लंबा होता जितना आपका क़याम। फिर आपने समी अल्लाह लिमन हम्दा कहा। फिर आपने इतना लंबा क़याम किया जितना आपने रुकू किया था। फिर आपने सजदा किया और सजदे में सुभान रब्बिल आला की तस्बीह करते रहे, और आपका सजदा इतना लंबा था जितना आपका क़याम था। वो हदीस जिनमें क़िरात के दौरान में दुआ मांगने का जिक्र है, इनमें से अक्सर का ताल्लुक रात की नमाज से है, जिसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। दोस्तों, नमाज में सजदे की हालत बंदे मोमिन के लिए अल्लाह की बंदगी के हवाले से बेहतरीन हालत है, और यही दुआ के लिए सबसे अच्छा मौका होता है। और ऐसा क्यों ना हो, किसी मोमिन के लिए अपने रब के सामने आजिज़ी और बस्ती को इख्तियार करते हुए अपनी पेशानी झुकाना और इसके कदमों में रख देना बहुत मरगूब होता है। इसके नतीजे में अल्लाह ताला अपने साजिद बंदे को बेहतरीन बदला इनायत फरमाता है और अपने कुर्ब का शर्फ बख्शता है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा सजदे की हालत में अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा करीब होता है,
बस इस मौके पर खूब दुआएं किया करो। अल्लाह ताला ने रुकू की हालत में कुरान पढ़ने से मना किया है ताकि आदमी अल्लाह ताला की तस्बीह और तहमीद बयान करे, और सजदे में इसलिए मना किया है ताकि आदमी इस मौके पर दुआ और सवाल करे। चुनांचे सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे का पर्दा हटाया तो देखा कि लोग सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे सफ़ें बांधे खड़े हैं। ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरज़ मौत का है। तो आपने फरमाया, ऐ लोगों, नबूवत की खुशखबरी में से कोई चीज़ बाकी नहीं रही सिवाय अच्छे ख्वाब के, जिसे खुद मुसलमान देखता है या इसके हक में किसी और को दिखाया जाता है। आगाह रहो, मुझे रुकू और सजदे में कुरान पढ़ने से मना कर दिया गया है। बस तुम रुकू में अपने रब की अजमत बयान करो और सजदे में खूब दुआ मांगो, तो करीब है तुम्हारी दुआ सुन ली जाए। यानी दुआ का ये मौका इस बात का ज़्यादा हकदार है कि इसमें दुआ कबूल की जाए, क्योंकि इस मौके पर बंदा अपने रब अज़्ज़ व जल के बहुत करीब हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करना न भूलिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की अलामत को भी दबा दीजिएगा।